बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, जैसा कि आपको सबको पता है कि आज जो हम चैप्टर नंबर 4 की 4.2 एक्सरसाइज है वो चैप्टर नंबर 4 की रिवीजन्स करेंगे। आज मैं मैक्सिमम चैप्टर्स जो है वो आज कंप्लीट करवा दूंगा, जिसके अंदर आपके तमाम चीज़ें आ जाएंगी और आपका डेली जो है वो एक चैप्टर रिवाइज हुआ करेगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जो होने हैं आफ्टर जो है वो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के बाद आपके होने, आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ। स्पीड स्लो करने के पीछे सिर्फ यही एक वजह है कि क्योंकि आपको टाइम मिल रहा है और हम चीज़ों को डीपली थोड़ा सा स्टडी कर ले, और इसके अलावा इसका पीछे कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आफ्टर 10th क्लास हो रहे हैं। 10th क्लास के एग्ज़ाम जो हैं वो एंड हो रहे हैं, वो जुलाई के लास्ट वीक में एंड हो रहे हैं। आज एक्सपेक्टेड डेट शीट आ चुकी है वो फेडरल बोर्ड की, जिसके अंदर उन्होंने 27-28 जुलाई के को एंड होने हैं। उसके दरमियान में 2-4 दिन का टाइम लेंगे और देन आपके पेपर स्टार्ट करेंगे। उन्होंने सेकेंड ये नहीं किया कि 10th के पहले बिल्कुल साथ साथ इकट्ठे ले लिए, नहीं, 10th और सेकेंड ईयर को बिल्कुल साथ साथ अपना कलेक्टिवली स्टार्ट किया है। अब इन चीज़ों को देख लें। अच्छा बेटा, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास है a+b=10। फर्स्ट पार्ट जो है इसका 4.2 एक्सरसाइज, तो आपके पास है a+b=10, a-b=6। फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² की वैल्यू हमने क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। वी नो दैट द फॉर्मूला, जब मैंने कहा था कि आप दोनों का क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या आएगा, मैंने आपको बताया था कि a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है 2 × a² + b²। ये फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था। अब मेरे पास देखो, जो अननोन है वो भी इसके अंदर मौजूद है, जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो भी मौजूद हैं। फार्मूला इस तरह से अप्लाई करना है कि उसके अंदर जो उसने क्वेश्चन किया हुआ है वो भी चीज़ उसके अंदर आ रही हो और बाकी चीज़ें भी उसके अंदर आ रही हो। अब बेटा देखिए, a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a+b? 10। 10 का क्या आ रहा है बेटा, स्क्वायर, प्लस a-b की वैल्यू क्या है, 6। 6 का क्या आ रहा है, स्क्वायर, 2 × a² + b²। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 100। तो 6 का कितना होता है, 36। बेटा 2 × a² + b², 100 प्लस ये कितना हो गया, 136 = 2 × a² + b²। 2 इधर मल्टीप्लाई उधर क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। a² + b² इजिकल टू, आंसर आपके पास आ गया, इसको डिवाइड करते हैं, 6 × 12, 2 अपना 1, 2 8 ज़ा, तो 68 विद द आंसर्स ऑफ a² + b²। एनी कन्फ्यूजन? अब बेटा नेक्स्ट जो है वो a b कैसे आएगा। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपको ऑलमोस्ट सारे ही करवा रहा हूँ, ताकि आपके नोट्स भी तैयार हो जाएं, आप अपने नोट्स भी तैयार कर लें। इसको रजिस्टर्स के ऊपर सॉल्व करके आपने मुझे सेंड करने हैं। अगर तो जो कोई लेक्चर सुनेगा उसको ही पता चलेगा कि सारे ब्रार ने क्या इंस्ट्रक्शन दी हैं। अगर वो कोई लेक्चर आप सुनने की जहमत ही नहीं करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा क्या चीज़ पूछी है और क्या कहा कि सर आपने कहा। तो आप लेक्चर्स आप सुनते नहीं हो, और मुझे आप पे थोड़ा सा वो आता भी है, गुस्सा भी आता है। ये खुलने दो स्कूल, तो काम तो मैं खींच लूँगा आपके इंशाल्लाह अच्छे से। व्हाट इज अपना, अब हमारे पास a b फाइंड करना है, a-b a+b, उसी तरह वैल्यूज़ गिवन है। मैंने कहा था a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर इजिकल टू, जब यहाँ पर प्लस होता है, तो जब इस फार्मूले के दरमियान में प्लस होता है बेटा, तो आपके पास फार्मूला बनता है, जब दरमियान में प्लस होता है तो 2 × a² + b² के इक्वल होता है। जब इसके ही बिटवीन क्या होता है बेटा, माइनस होता है, तो वो होता है 4ab के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 4ab के। अब देखें ab हमने फाइंड करना है, इसके अंदर ab आ रहा है। अब a-b की वैल्यू गिवन है, a+b की वैल्यू गिवन है। a+b की वैल्यू क्या है बेटा, 5। 5 का स्क्वायर माइनस a-b की वैल्यू क्या है, √10, इसका स्क्वायर इजिकल टू 4ab। अब बेटा 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, इसके से स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना आ गया बेटा, 10 इजिकल टू 4ab। अब 15 में से बेटा सॉरी, ये 17 का स्क्वायर रूट था, आई एम सो सॉरी कि ये स्क्वायर रूट कितने का था बेटा, 17 का था, और मैंने 10 लिखा है, तो ये आपके पास क्या आ गया, 17 आ गया। 25 में से 17 निकालो, कितना होता है बेटा, 8। 4ab इजिकल टू 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab? 8 डिवाइडेड बाय 4, ab इजिकल टू क्या हो गया बेटा, 4 1 = 4 2 = 2। ab की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ये था बेटा आपका पार्ट 2। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2
और फोर्थ ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। जब एक ही आपको समझ आ जाए तो दूसरा भी। हमने फार्मूला पढ़ा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ लिखना होता है। फर्स्ट देखो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर था वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना फार्मूला होता था ना। तो अब देखो उसी तरह हमने इसको फाइंड करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी, तीन टर्म्स आ जाए एक्स प्लस वाई प्लस जी आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू थर्ड प्लस अपना 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। ये टर्म्स ये जनरल फार्मूला होता है जो मैंने अभी आपको बोला। बेटा देखें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है बेटा यहाँ पर गिवन है ये हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 45। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है -1। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या करनी है हमने फाइंड करनी है, हमने मालूम करनी है। ये वैल्यू अननोन है। जो अननोन वैल्यू हमने उसको कैसे फाइंड करते हैं बेटा ये देखना है। अभी यहाँ पर आपने वी नो दैट द फार्मूला क्या है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। बेटा 2 इन सब में आ रहा है ना, 2 सब में से कॉमन ले सकते हैं ना, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये भी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 सब में से इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कॉमन ले लिया। अब बेटा देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है -1। a प्लस बी प्लस सी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 45 पुट कर दी प्लस 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हमने क्या करनी है बेटा फाइंड करनी है। इट्स एन अननोन वैल्यूज जिसको हमने फाइंड करना होता है। -1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा +1, ये प्लस 45 उधर क्या हो जाएंगे -45 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बेटा ये नहीं करना कि ये प्लस हो रहा है इधर आके माइनस जाए, इन दोनों को प्लस करके 47 कर दें। ये गलती नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि 2 उसके साथ क्या हो रहा है इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जो मल्टीप्लाई होता है वो दूसरी तरफ आके डिवाइड होता है, प्लस माइनस नहीं होता। कुछ बच्चे यहाँ पर ये गलती कर देते हैं। यहाँ पर आंसर आ गया बेटा आपके पास 44। तो ये क्या 2 इंटू ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या है आपके पास -44 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा। तो आंसर आ गया बेटा आपके पास -22। क्या आंसर आ गया बेटा -22 आपके पास आंसर आ जाता है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या आ गई -22। बेटा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास बेटा गिवन है कि कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 78 है। एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की वैल्यू कितनी है 59 है। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू कहता फाइंड करें। अब देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया। वी नो दैट एक्स प्लस वाई प्लस जी, इसमें एक्स वाई जी यूज हो रहा है, वहाँ पर ए बी सी यूज हो रहा था। हमने उसके अकॉर्डिंग ही देखना है। इसका स्क्वायर किसके भी होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकंड एंड थर्ड वाई इंटू जी प्लस थर्ड एंड फोर्थ अपना फर्स्ट एंड थर्ड अपना एक्स इंटू या जी इंटू एक्स। ठीक है। अब बेटा देखें एक्स प्लस वाई प्लस सी की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड करनी है, गिवन नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा 78। ये पुट कर दी। 2 सब में कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके लिखेंगे एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स वर्ड अपना। अब हम इसकी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। आपके पास है 78 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा अब यहाँ पर गिवन है कितनी 59 है। कितनी है बेटा 59। 78 प्लस इनको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा कितने होते हैं 118। इन दोनों को ऐड करते हैं कितने हो गए सॉरी अपना 8 प्लस 8 6 और 196 एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196 है। अब मुझे चाहिए वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जी नॉट स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर का जब एक साइड पे स्क्वायर दूसरे पे जाके आता है स्क्वायर रूट, या इसको स्क्वायर को एलिमिनेट करना हो तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
हम दोनों साइड पे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जी का इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो आपके पास कैसे स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू जो है वो आएगी बेटा प्लस माइनस 14, क्योंकि स्क्वायर रूट से जो भी चीज़ निकलती है वो प्लस माइनस में होती है। प्लस 14 भी पुट करेंगे आंसर सेम आएगा, माइनस 14 भी पुट करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका इंक्लूडेड। और क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। वी नो दैट क्यूब है, हमने क्यूब वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यही बताया था मैंने आपको, अगर a प्लस बी का होल क्यूब हो, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, इधर मल्टीप्लाई होना है, ब्रैकेट्स के अंदर ऐड होना है। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जब तक याद नहीं करेंगे, इस एक्सरसाइज में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास मस्ट आता है, आपने उसको शॉर्ट क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ये मत सोचें कि ये बहुत मुश्किल है, ये बड़ा आसान से फार्मूलाज है, एक दफ़ा किए हों तो फार्मूला भूलते नहीं है। ये आपके नेक्स्ट क्लासेस में भी आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, 10th में भी नहीं छोड़ेंगे, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी ये चीज़ें आती रहेंगी, इसलिए अभी से याद कर लोगे, आपका टाइम बच जाएगा। अब बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, 7, इसका क्यूब है तो मैंने क्यूब लिख दिया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, इसको एज इट ही प्लस 3 एक्स वाई की वैल्यू कितनी है बेटा 12 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 7। जहाँ जहाँ वैल्यू जो वैल्यूज ऊपर गिवन है, जहाँ जहाँ वो ऐसी टर्म्स आ रही हैं उसके अंदर हमने वैल्यूज उसकी रिप्लेस कर देनी है। 7 का क्यूब क्या होता है, 7 7 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 7, जितनी जिसकी पावर होती है उतने टाइम आपस में मल्टीप्लाई होता है। 7 क्यूब का मतलब है 7, ये 49 मल्टीप्लाई बाय 7, ये होता है 343 आई थिंक, सही है 343, 343 आ गया 7 का क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें फाइंड करना है, प्लस ये कितने, इसको अपना मल्टीप्लाई कर दो, या फिर देखो 3 इंटू 84, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 84 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, 12 1 कैरी 24 और 25 हो गया 252, 343 माइनस ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब ये प्लस हो रहा था, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 252। अब इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 1 9, ये 91 आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आंसर आ गया। एनी कन्फ्यूजन। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से है कि आपके पास जो उसने गिवन है, कहता है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो, एक्स वाई इज इक्वल टू 21 हो, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, माइनस आ रहा है। मैंने ये फार्मूला ऑलमोस्ट वही है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। जहाँ प्लस होता है वहाँ पर माइनस माइनस आ जाना है। अब बेटा देखें, अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है बेटा 4, 4 का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी माइनस 3 इंटू एक्स वाई। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है बेटा 21, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो ये बी ये 64 हो गया, क्यूब लिया तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पर 12 7 जा होते हैं, ये 21 4 जार, बी 84 होते हैं, 84 3 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी 252 ही आएगा इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये माइनस उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 252। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करते हैं, ये 6 और 11 1 3 3 1 6 इज़ द आंसर। ठीक है बेटा, ये आपके पास आंसर आ गया इन दोनों को ऐड करने के बाद। ये था बेटा आपका पास क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा है आपके पास 9 नहीं है, इसके बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके पास, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ पर एक वैल्यू गिवन है, एक हमने फाइंड करनी है, क्योंकि ये यहाँ पर रेसिप्रोकल्स के टर्म्स हैं। वहाँ पर a प्लस बी, ए इज नॉट एन रेसिप्रोकल्स ऑफ बी, सो b इज नॉट रेसिप्रोकल ऑफ a। यहाँ पर x है तो उसका जो ऐड हो रहा है उसके अंदर 1 अपॉन एक्स है, जो सब्ट्रैक्ट जो हो रहा होगा वो 1 अपॉन एक्स होगा।
यहाँ पर रेसिप्रोकल्स के साथ वो टर्म्स आ रही हैं, तो सो इसके अगर हम फार्मूला की बात करते हैं, फार्मूला वही अगर हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इसको कंसीडर करें, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। देखेंगे ज़रा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाता है, ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, वही चीज़ है लेकिन इसको तैयार करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल का क्यूब जो है वो इसके इक्वल आता है। अब बेटा देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 3, 3 का क्या है क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हमने फाइंड करना है, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 3। ये देखो 3 का क्यूब लिया तो 27, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये कितना होगा बेटा 3 3 9, ये 9 उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 में से 9 माइनस कर दो तो आंसर कितना होता है बेटा 18 होता है। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 18। ये था बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बेटा, आप इसको जो है मैंने एक एक पार्ट करवा रहा हूँ ताकि आप लोग कल को ये बहाना ना करेंगे सर ने ये क्वेश्चंस करवाया नहीं था या फिर ये चीज़ हमें करवाई नहीं, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो मस्ट आना होता है। 5x माइनस 1 अपॉन 5x इज इक्वल टू 6 गिवन है, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स की, ये 125 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन 125 एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करें। वी नो दैट टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इधर भी क्यूब ले लिया इधर भी क्यूब ले लिया, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इधर भी क्यूब ले लिया, ठीक है। अब बेटा देखें, या फिर इसको क्यूब का फार्मूला ओपन कर दो, बात दोनों में सेम होती है, दोनों में कोई चेंज नहीं होती। अब देखें, मैं अपना जिस तरह पहला किया उसी तरह कर लेता हूँ। इसका क्यूब किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यही था ना वो, तो 5x अपॉन 1 अपॉन 5x फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म ये कैंसिल हो जाती थी ना, इधर कैंसिल हो गई थी 3 के साथ, इसलिए ये लिखा। तो ये क्या आ जाएगा 5x माइनस 1 अपॉन 5 ऑफ x इसका क्यूब है। व्हाट इज द वैल्यू 5x माइनस 1 अपॉन 5x इज इक्वल वैल्यू ऑफ 6 है, 6 का क्यूब, ये 5 का लेंगे तो हम क्यूब लेंगे तो 125x क्यूब माइनस 1 अपॉन 125x क्यूब माइनस 3 इंटू 5x माइनस 1 अपॉन 5 ऑफ x की वैल्यू कितनी बेटा 6। तो बेटा ये देखें 6 का क्यूब क्या होता है, 6 6 36 36 6 216 इज इक्वल टू 125x क्यूब माइनस 1 अपॉन 125x क्यूब माइनस 3 6 18, ये माइनस 18 है तो इधर जाके हो जाएगा प्लस 18 हो जाएगा, 125x क्यूब माइनस 1 अपॉन 125x क्यूब। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपके पास इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 234 125x क्यूब माइनस 1 अपॉन 125x क्यूब, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, ये आपके पास आ चुकी है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कहता फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स यूजिंग फार्मूलाज। हमने फार्मूलाज को यूज़ करते हुए इसके जो है बेटा वो हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 15, इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब ये नहीं कि प्रोडक्ट लेना है, हमने यहाँ पर उसने कहा यूजिंग फार्मूलाज को यूज़ करते हुए। देखें मैं इसको लिखता हूँ फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म, ठीक, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है, इनटू इसको लिखता हूँ फर्स्ट टर्म स्क्वायर का स्क्वायर 4 ही होता है ना, प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर ये भी सेकेंड टर्म है, माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। देखो जो फर्स्ट टर्म है वही इधर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ गया प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड, हमने पढ़ा था एक फार्मूला पढ़ा था जब इस तरह हो ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इधर जो साइन होता है बेटा देखो ये फर्स्ट टर्म है ये क्या है सेकंड टर्म है, तो जो साइन इधर होता है वही साइन मिड में आता है, इसका क्यूब फर्स्ट टर्म का क्यूब अपना और सेकंड टर्म का क्यूब लेके दरम्यान में प्लस कर देते, तो ये आ जाता है 3 2 कितने होते हैं बेटा 6 प्लस ये कितने होते हैं 3 2 6, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाई पावर 6, ये कल हमने क्वेश्चंस किया भी था, तो ये इसके इक्वल आ जाता है इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड और थर्ड 3 पार्ट्स आपके पास गिवन है, तो जो हमने करने हैं इससे सेकंड आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 6, ये आपके पास है। ये भी सेम उसी तरह बेटा फार्मूला बन रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, प्लस
वाई क्यूब का स्केयर लिख सकता हूँ, पावर तो पावर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही 6 ही आती है, प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है, सेकेंड टर्म क्या है कि ये है, जो साइन है बेटा मैंने कहा वही ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये तो ये टर्म्स हैं, दरमियान में साइन जो यहाँ होगा वो यहाँ लगाना है, जहाँ यहाँ पर जो होगा उसका अपोजिट इधर लगाना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो उधर क्या था, माइनस था, यहाँ पर प्लस लगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, या फिर इधर से देखना होता है अपने साइन, अगर इधर प्लस है इधर भी प्लस लगेगा, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस लगेगा। अब इधर माइनस था, इसका क्या होना है बेटा, क्यूब होना है, क्या होना है, क्यूब होना है। अब पावर पावर एक्स क्यूब का क्यूब लेंगे तो कितना हो जाएगा 9, माइनस वाई क्यूब का क्यूब लेंगे कितना हो जाएगा 9, इट्स एन आंसर। ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब बेटा देखें आपके पास जो नेक्स्ट है वो आपके पास बेटा आ रहा है, आपके पास बेटा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट आपके पास है थर्ड, इसका 15 का थर्ड पार्ट। 15 का थर्ड पार्ट क्या है बेटा, देखें 15 का थर्ड पार्ट है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की पावर 4। अब बेटा देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ किसके साथ है। अब देखो x माइनस वाई, अगर मैं पहला लिखता हूँ सोल्यूशन, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो हम जब सबसे पहले लिखूंगा x माइनस वाई, तो उसमें मैंने x माइनस वाई को लिख दिया। अब देखना ये है कि x इसका अपोजिट साइन कहाँ आ रहा है, ये तो फर्स्ट है, इसके साथ ये वाला नहीं है जिसमें प्लस आ रहा है, इसका अपोजिट होना है, इधर माइनस इधर क्या आना चाहिए प्लस, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, इसके साथ लिख दिया। फिर दूसरा आपके पास क्या आ रहा था, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई के साथ कौन सा लिखेंगे अपोजिट, माइनस वाला, वो ये आ रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ये तो हमने फार्मूला पढ़े हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये फार्मूला क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। इसको क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको क्लोज करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं एक्स स्क्वेयर इंटू आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसके साथ क्या आना है, इसको देता हूँ एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस आपके पास है माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर। अब देखो इसको मैं जब क्लोज करूंगा इतने को तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर का क्यूब, इधर मैंने कहा प्लस है तो इधर भी प्लस आना है, वाई स्क्वेयर का क्यूब, ये आ गया आपके पास। तो अब आप देखें बेटा, ये देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू आपके पास एक्स पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। अब बेटा देखें यहाँ पर और मजीद कौन सा फार्मूला लग रहा है, यहाँ पर देखें जो इसकी फर्स्ट टर्म है वही इसकी फर्स्ट टर्म है, जो इसकी सेकंड है वही इसकी सेकंड है। मैंने आपको बताया था कि अगर दो टर्म्स लाइक टर्म्स आ रही हो बट साइंस डिफरेंट हो तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर होता है। मैंने फार्मूला बताया था ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब बेटा इसी को देखते हुए हमने फार्मूला लगाना है एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर, इस पे 6 लगाया, ये तो मैंने x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 को एज इट लिख दिया। तो पावर मल्टीप्लाई हो x पावर 6 माइनस y की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस y की पावर 6 है। तो ये देखो ये फिर ये सेम एक लाइक टर्म्स बन गई, इसका भी स्क्वायर माइनस फिर इसका भी स्क्वायर। देखो ये फार्मूलाज हर तरह से आ रहे हैं, ये हमने इसको ना बुलाना है ना, ये x की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 12 माइनस y की पावर 6 2 ज़ा 12। तो ये आपके पास ये आंसर आ गया इसका। तो ये क्वेश्चंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस। अब फोर्थ भी इस तरह का था लेकिन फोर्थ पार्ट जो है वो उन्होंने दिया नहीं है। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर जो है वो एक्सरसाइज नंबर 4.2 एंड हो जाती है। ये आपका 4.2 का लास्ट 4.2 कंप्लीट थी और आपने इसको अच्छे से सॉल्व करना है, एक एक क्वेश्चन रजिस्टर्स के ऊपर करके मुझे आपने सेंड करना है। अगर ना सेंड किया, नोट ना किया हुआ तो मैंने नहीं माना कि आपने इसको पढ़ा है। तो ठीक है, अगली जो वीडियो है वो मैं 4.3 एंड 4.4 की मैं बना के अभी सेंड करूँगा। अभी आप पहले इस लेक्चर्स को प्रिपेयर करें और इसको अच्छे से तैयार करें। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।